हरे कृष्णा। पितृपक्ष हर साल 15 दिनों के लिए आता है। मतलब कि हर वर्ष भाद्रपद की पूर्णिमा तिथि और अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तक पितृपक्ष रहता है। ये दिन पितरों के लिए समर्पित होते हैं। साथ ही इन दिनों में पितरों का तर्पण, श्राद्ध और उनकी आत्मा की शांति के लिए पिंडदान किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि श्राद्ध और तर्पण करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आइए जानते हैं तर्पण करने की विधि क्या है और कब इन विधियों को कैसे करना चाहिए। साथ ही मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगी। यदि पितृपक्ष के दिनों में इन उपायों को किया जाए तो सुख समृद्धि बनी रहती है और साथ ही माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव घर पर बना रहता है। देखिए, शास्त्रों में पितृपक्ष के दौरान रोज तर्पण करने का विधान बताया गया है, लेकिन सर्वपितृ अमावस्या पर तर्पण करने का विशेष महत्व है, क्योंकि अमावस्या तिथि प्रमुखतः पितरों को समर्पित होती है। वहीं आपको बता दूं कि अगर आप खुद तर्पण नहीं कर सकते, तो आप किसी योग्य ब्राह्मण से भी तर्पण करा सकते हैं। तर्पण शुरू करने से पहले एक कुशा की अंगूठी बनाई जाती है। मतलब कुशा को ही अंगूठी का आकार दिया जाता है। साथ ही तर्पण करने वाले व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा में होना चाहिए और साथ ही तर्पण में काले तिल, सफ़ेद चंदन, सफ़ेद फूल का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद लोटे में थोड़ा गंगा जल, सादा जल और दूध लेकर उसमें बोरा, जौ और काले तिल डालकर फिर कुशी की जूड़ी पर 108 बार जल चढ़ाएं और मंत्रों का उच्चारण करें। मंत्र आप बोल सकते हैं, ओम पितृ देवताय नमः, या फिर आप ये मंत्र भी बोल सकते हैं, ओम पितृ गणाय विद्महे जगत धरिणे धीमहि तन्नो पित्रो प्रचोदयात। ये पितृ गायत्री मंत्र है। इन दोनों मंत्र में से कोई भी एक मंत्र का उच्चारण आप कर सकते हैं। इन मंत्र का उच्चारण करने के बाद आपको हाथ जोड़कर अपने पितरों से प्रार्थना करनी है कि वे आप पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखें और घर में सुख शांति का वास हो। आइए अब मैं आपको कुछ उपायों के बारे में भी बता दूं कि आपको पितरों की सुख शांति के लिए और घर की सुख शांति के लिए कौन से ऐसे उपाय हैं जिनको करने से आप धनवान भी बन सकते हैं और पितरों का आशीर्वाद भी आप प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला तो है कि आपको हमेशा पितरों के ये जो श्राद्ध के 15 दिन होते हैं, इनमें रोज पीपल के पेड़ पर दिया अवश्य लगाना चाहिए और जल देना चाहिए। परंतु याद रहे कि रविवार को आप पीपल के पेड़ को जल ना दें, क्योंकि इस दिन पीपल का पेड़ पर जल चढ़ाना या किसी प्रकार की पूजा करना वर्जित माना गया है। यदि रविवार के दिन आप पीपल के पेड़ की पूजा करते हो तो इससे दरिद्रता आपके साथ लग लेती है। इसीलिए रविवार को छोड़कर बाकी रोज आप पीपल की पूजा करें। रोजाना दोपहर के समय पीपल के पेड़ की पूजा करने से पितरों को अत्यंत प्रसन्नता मिलती है और पीपल में गंगा जल या नर्मदा जल में काले तिल, दूध, अक्षत और फूल अर्पित करें। पितृदोष के निवारण के लिए पितृ पक्ष में और अमावस्या पर पितरों को निमित्त भोग लगाएं और पितृ स्तोत्र का पाठ करें। इससे भी पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं। पितरों की शांति के लिए इस दौरान तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध और कोई भी ऐसा दान किया जाए तो पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा आप प्रतिदिन एक माला ओम पितृ देवताभ्यो नमः जाप कर सकते हैं। इससे भी घर में सुख शांति बनी रहती है। तुलसी जी की पूजा अवश्य करें, इससे भी सुख शांति और समृद्धि बढ़ती है। साथ ही पितृपक्ष की अमावस्या, यानी कि अब जब ये 15 दिन के श्राद्ध खत्म हो जाएंगे, इसके बाद जो अमावस्या आएगी उसको आप ज़रूर से ज़रूर कुछ भी दान करें, पुण्य करें, गरीबों को भोजन कराएं, ब्राह्मण को भोजन कराएं या किसी वैष्णव को ही भोजन कराएं, परंतु दान अवश्य करें। यदि भोजन कराने की क्षमता हो तो भोजन कराएं, अन्यथा आप किसी गरीब के घर में जाकर एक मुट्ठी चावल का ही दान भी कर सकते हैं, परंतु दान अवश्य करें।
पितृपक्ष के इन 15 दिनों में यदि कोई सूर्य देवता को जल चढ़ाता है तो उसके भी बहुत फायदे होते हैं। एक तो घर में निरोगी काया सदैव बनी रहती है, कोई जल्दी से बीमार नहीं पड़ता और पितृगण भी प्रसन्न होते हैं। तो ये थे कुछ उपाय जो हमें इन 15 दिनों में करने चाहिए। इसके अलावा आपको कुछ विशेष बातों का भी ध्यान रखना है, जैसे कि आप अपने बड़े बुजुर्गों का अपमान ना करें, उनको समय से भोजन दें, उनका ख्याल रखें, किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष की भावना ना रखें, किसी भी पेड़ पौधे को आप कष्ट ना पहुंचाएं। यदि इन 15 दिनों में कोई जानवर, कोई भी प्राणी, पशु, पक्षी आपके घर आता है तो उसका सम्मान करें, उसको भोजन कराएं, उसको जल आदि अर्पण करें, क्योंकि इन 15 दिनों में हो सकता है कि हमारे पितृगण ही किसी पशु पक्षी के रूप में हमारे घर पर आए हों। इसीलिए आप जब भी कोई पशु पक्षी आपके घर पे आए उसको प्रताड़ित तो बिल्कुल भी ना करें। प्रताड़ित करने से हमें 100 जन्मों का पाप भुगतना पड़ सकता है। इसीलिए यदि कोई पशु पक्षी आए तो उसका सम्मान करें, उसको पर्याप्त मात्रा में भोजन और जल अवश्य दें। साथ ही आप पक्षियों के लिए दाना पानी अवश्य रखें, इसके लिए भी पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं। रोज यदि संभव हो तो रोज गाय को रोटी अवश्य दें, इससे भी पितरों को बहुत शांति मिलती है और घर में सुख शांति का वास होता है। तो ये थी कुछ बातें जो हमें इन 15 दिनों में खास ध्यान रखनी चाहिए, और यदि इन सभी चीज़ों को फॉलो किया जाए तो हम पर पितरों के साथ साथ सभी देवी देवता, माता लक्ष्मी की असीम कृपा बनी रहती है, जिससे कि घर में सुख समृद्धि का वास होता है। यदि ऐसी ही जानकारी या फिर कोई कथा आप सुनना चाहते हो तो हमारे चैनल पूजा धार्मिक किस्से को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस भक्ति के मार्ग पर जुड़ जाइए। राधे राधे, हरे कृष्णा।